Hello friends, welcome to our YouTube channel IQ Mentor. This is Tarun Yadav. Once again I'm back with a new principle, with a new thing, with a new topic. जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का नियम पढ़ने वाले। इसको हम लोग साइको एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ये सीटेड स्पेशल टॉपिक, जो सीटेड स्पेशल हम क्लासेस लेकर के चल रहे हैं, उसमें अगर आपने सीटेड के पेपर दिए होंगे, देखे होंगे, तो आप ये चीज़ जानते होंगे कि ये जो मनोविश्लेषणात्मक जो पढ़ाने जा रहे हैं सिगमंड फ्रायड का इदम अहम और परा अहम, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते हैं और आगे भी बनते चले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको सबसे पहले बात हम करते हैं कि मनोविश्लेषणवाद जो है आपका, इसको हम लोग साइको एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं और इसको किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं दोस्तों सीटेट में जो हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आज का ये टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा कि भाई सिगमंड फ्रायड का कुछ सवाल आया था। अगर नहीं सुना है तो पेपर में आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इदम अहम और पराहम से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या किया, जो फ्रायड साहब थे हमारे सिगमंड फ्रायड साहब, उन्होंने इस मनोविश्लेषणवाद में इन्होंने तीन चीज़ें बताई। तीन चीज़ें आपका क्या था? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इद, अहम और परा अहम। आज हम इन तीनों के बारे में हम प्रॉपर तरीके से आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप वीडियो में अच्छी हमारी खो जाएंगे, गारंटी है हमारी। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये चीज़ जानते हो कि कोई भी व्यक्ति जब कोई भी काम करता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने के पीछे उसका तीन पर्पस होता है। तीन पर्पस होता है, मतलब वो जो काम कर रहा है वो काम या तो इद से कर रहा है, या अहम से कर रहा है, या परा अहम से कर रहा होता है। मतलब इड या ईगो या सुपर ईगो से कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है। तो पहले हम इद को देखते हैं। इद क्या होता है कि जो ये क्या होता है, ये स्वाभाविक प्रकृति का हुआ करता है। इद क्या होता है? स्वाभाविक प्रकृति का हुआ करता है। ये जन्मजात प्रकृति जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें इंसान की प्रकृति कैसी होती है आप सभी लोग जानते हो। भाई इंसान कैसा होता है? इंसान की प्रवृत्ति या प्रकृति कैसी है? कमीनी है। जाहिर सी बात है यार, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, बट इट इज़ द हार्शली रियलिटी, इट इज़ अ ट्रूथ कि हर इंसान अपने आप में बैक साइड से कमीना होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। हर इंसान में उसी तरीके से एक अच्छा एक बुरा ज़रूर हुआ करता है। हर इंसान अपने आप में कमीना होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लोग ऐसा कि आप लोग कमीने हैं, नहीं नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके फ्रायड साहब ने बोला है ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मुझे आप मारना शुरू कर दो, आपको मारना होगा फ्रायड साहब को मारना। ठीक है, तो जो कहते हैं कि हर इंसान अपने आप में क्या होता है, एक कमीना होता है, ये फ्रायड साहब ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना? तो जो इद के बारे में जो बात हो रही है, इद के बारे में बात क्या कहता है कि इद जो है ये जन्मजात प्रकृति की होती है। इद कैसा होता है आपका? जन्मजात प्रकृति का हुआ करता है। बात समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति के अंदर जन्मजात प्रकृति का होता है। इसी वजह से हर व्यक्ति के अंदर मूल वासनाएं छुपी होती है। क्या छुपी होती है? मूल वासनाएं छुपी होती है। मूल वासनाएं होती क्या चीज़ है भाई? देखो, जब आप रात में सोने जा रहे होते हो तो सोते समय जितने भी आपके माइंड में वाइल्डेस्ट थॉट आते हैं, ठीक है, हर वो वाइल्डेस्ट थॉट क्या होता है आपका? मूल वासना कहलाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मूल वासना जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर एकदम वाइल्डेस्ट ही हो। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उस व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पे जो विचार आ रहे हैं माइंड में, वो विचार अलग अलग भी हो सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके के विचार आएंगे। ठीक है, और अगर आपके अंदर अगर ऐसे कोई विचार नहीं आ रहे हैं तो मेरे भाई आप बहुत महान हो। ठीक है, आपने फ्रायड साहब को गलत एकदम साबित करके छोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, प्रवृत्तियों की बात हम कर रहे थे अभी, मूल प्रवृत्तियों के बारे में। तो प्रवृत्तियाँ क्या होती है? मान लीजिए क्या होता है कि आप कहीं गए, बाहर निकले हो, कोल्ड ड्रिंक पिए। कोल्ड ड्रिंक पी कर क्या करते हो? बोतल को ऐसे आपने उठा के फेंक दिया। मतलब आपने क्या किया? आपने कष्ट नहीं लेना चाहा कि उसे कहीं डस्टबिन में या कहीं और उसको डाल दिया जाए। आपने सीधे क्या किया?
उसको लिया, पिया बोतल को और सीधे उसको उठा के अपने फेंक दिया। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो? तो जब उठा करके आपने फेंक दिया इधर उधर, ये जो काम आप कर रहे हो फेंकने का काम, ये फेंकने का काम कौन कर रहा है? आपसे इद करवा रहा है। कौन करवा रहा है? आपसे इद करवा रहा है, यानी कि आपकी प्रवृत्ति उस समय जैसी भी होगी वो इद के कारण ही हुआ करेगी। ठीक है ना? मतलब आपको क्या होता है, बात समझो। उसके बाद प्रवृत्तियों के बाद आता है हमारा दमित इच्छाएं। दमित इच्छाएं क्या होती है? दमित इच्छाएं, इद में दमित इच्छाएं वो इच्छाएं हुआ करती है जो आपकी पूरी नहीं हो पाती है। आप सोचते हो कि अभी आपको ये करना है, वो करना है, मुझे अभी ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मतलब वो इच्छाएं जो आपकी पूरी नहीं हो पाती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? दमित इच्छाएं बोलते हैं। ठीक है ना? मतलब ये क्या हुआ, आपके इद के अंदर जन्मजात प्रकृति आई, मूल वासनाएं आ गई, प्रवृत्तियां आ गई और दमित इच्छाएं आ गई। ठीक है दोस्तों, मतलब आप जन्मजात प्रकृति आपकी कैसी थी? प्रकृति आपकी, आप कमीने थे। ठीक है, वहीं पे अगर जब आप काम करते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? मूल वासनाएं उत्पन्न होती है। मूल वासनाएं आपकी प्रवृत्तियों को बताती है और मूल प्रवृत्तियों के बाद इसी में दमित इच्छाएं आती हैं इद के अंदर, जो बताती है कि आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो इतनी चीज़ें जानने लायक आपके अंदर इद में है। इसके बाद बचता है कि जब इस इद में होता है व्यक्ति, तो इद में क्या होता है? तनाव नहीं सहन करता। तनाव मतलब क्या होता है? वही जब आप कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे थे, ठीक है, तनाव वो नहीं सहा करता है। जब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, आप कार ड्राइव कर रहे थे, ड्राइव करते आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, पीने के बाद क्या किया? आपने बॉटल को उठा के ऐसे यूं ही फेंक दिया। आपने इतना कष्ट लेना नहीं चाहा कि भाई आगे चलते हैं, डस्टबिन ढूंढेंगे, डस्टबिन ढूंढ करके डस्टबिन में हम उस बॉटल को डाल देंगे। आपने ये चीज़ें नहीं सोची है। तो जब ये मतलब आपने क्या किया? बिल्कुल भी आप तनाव लेना ही नहीं चाहा कि यार कौन जाए, कौन ढूंढने जाएगा, डस्टबिन उठाया, सीधे खिड़की खोली, फेंक दिया बाहर। मतलब ऐसी अवस्था में बालक क्या करेगा? तत्काल आनंद या तत्काल सुख लेना चाहेगा। मतलब वो कष्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बात? इसी में ही क्या आता है फिर? नेक्स्ट वन आता है पूर्णतः अचेतन में कार्य। मतलब इस अवस्था में जो होता है, इद में होता है, इद में बालक कैसा? अचेतन में कार्य किया करता है। अचेतन में कार्य करने का मतलब क्या होता है कि अचेतन की अगर बात हुई तो पहले एक चीज़ समझो आप, अचेतन और चेतन है क्या चीज़? अचेतन और चेतन है क्या चीज़? सवाल बहुत बड़ा सवाल बना करता है आपसे। ठीक है, तो जब आप किसी भी काम को अपने प्रज्ञा, कौन प्रज्ञा? कुमकुम भाग्य वाली प्रज्ञा नहीं, आपका ज्ञान। जब आप अपनी प्रज्ञा, अपनी ज्ञान, अपने आँख, नाक, कान, इन सबको खुला रख करके जब किसी काम को करते हो तो वो क्या कहलाता है? कि वो चेतन कहलाता है, कि उस समय आप चेतन हो। और जब ठीक इसी का उल्टा कोई काम करते हो, है ना, मतलब ज़रा सोचते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, आगे क्या होगा इसके बारे में आपने नहीं सोचा, तो वो कहलाएगा अचेतन। मतलब इस अवस्था में क्या करता है? इद में क्या करता है? बालक अचेतन में काम किया करता है। मतलब उसने क्या किया? अचेतन में उसने क्या किया? बॉटल फेंक दिया। उसने एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि हो सकता है भाई वहाँ पे कैमरा लगा रहा हो, पुलिस वाले रहे हो सकता है आपको पकड़ लेते पुलिस वाले, आपसे पेनाल्टी रखवा लेते, या हो सकता है उसने ये भी नहीं सोचा एक बार भी कि यार चलो अच्छा कोई नहीं पकड़ेगा तो प्लास्टिक फेंक रहा हूँ, इससे वातावरण गंदा होगा, पोल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो मतलब ये सब चीज़ें नहीं उसने सोची, उसने उठा के बोतल फेंक दिया। मोदी जी जो हमारे पीएम है वो भी चला रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन, उसके बारे में भी नहीं सोचा। प्रधानमंत्री जी झाड़ू लगा रहे हैं, भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनका सहयोग करे, नहीं सोचा बालक। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो ईद में है। ये जो काम बालक कर रहा है इतने, हर वो काम क्या है? आपका ईद करवाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब क्या होगा कि वो यही सोचेगा, मतलब वो हमेशा अचेतन में ही कार्य करेगा इस ईद की अवस्था में। ठीक है ना? वो फालतू की चीज़ें नहीं सोचेगा कि कैमरा लगा है, कि पुलिस वाले लगे हैं। वो सबको ऐसे एकदम हवा में लेकर के जो उसके मन में आएगा उसको कर देगा, जो उसको तत्काल आनंद देगी चीज़ें, उन चीज़ों को करता चला जाएगा। अचेतन मन का रहता है इस ईद में। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? फिर नेक्स्ट हमारा आता है इदम। इदम यानी कि ईगो, ईद अहम, माफ कीजिएगा, ये अहम, अहम मतलब कि ईगो। ठीक है ना? ईगो में क्या होता है? पहला है वास्तविकता से संबंध। वास्तविकता का संबंध मतलब क्या होता है कि ये वही व्यक्ति हुआ करता है, मतलब कि जैसे क्या था, मैंने बताया था अभी कार का एग्जाम्पल कि 3 लोग हैं, है ना। एक था जो ईद में था, उसने बॉटल उड़ा के फेंक दी, उसने नहीं सोचा क्या होगा क्या नहीं होगा। वहीं पे क्या हुआ? जो अहम वाला हुआ
जो ईगो में है दूसरा वाला लड़का, ठीक है ना, वो ये क्या करता है, वो सोचेगा, वो कार्य जो भी काम कर रहा होता है, ठीक है ना, उस काम को करने से पहले वो क्या करेगा, वास्तविकता से संबंध जरूर रखेगा, ठीक है ना। मतलब वास्तविकता संबंध रखने का मतलब होता है, ये होता है कि वो भाई बॉटल को फेंकने के पहले पहले वहाँ की स्थिति को देखेगा कि भाई वहाँ कैमरा तो नहीं लगा है, पुलिस वाले तो नहीं है, नहीं पेनाल्टी लगा दे, ठीक है। वो इन सब चीज़ों को, वास्तविकता को देखेगा, ठीक है ना। वहीं पे क्या होता है कि अगर है ऐसा चीज़ें कि अगर कोई कैमरा लगा है या पुलिस वाला है बैठा हुआ है, तो वहाँ पे क्या करेगा, बालक उस डस्टबिन को, उस बॉटल को नहीं फेंकेगा, ठीक है ना, उसको रखेगा, आगे चल के कहीं फेंकेगा जहाँ उसको मौका मिलेगा। मतलब वो बालक क्या किया, बॉटल अभी रख लिया, आगे सही मौके का उसने तलाश किया, तो वो क्या कहलाया, आपका रियल लाइफ से तालमेल बिठाना कहलाया। मतलब वो बालक वहाँ पे क्या करेगा, रियल लाइफ से अपनी तालमेल को बिठाना शुरू करेगा। पहले उसने क्या किया, वास्तविकता से संबंध रखा, सब चीज़ों को उसने क्या किया, नोटिस किया, ध्यान दिया। ध्यान देने के बाद क्या हुआ, वो सभी चीज़ों से क्या किया, उसने तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। मतलब यह है कि वो जो कार्य कर रहा है वो आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन से कार्य करता है। आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन से काम करता है। मतलब अचेतन में ये हो गया भाई, वो बॉटल फेंकना तो चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर अभी इतना चेतन है कि वो कैमरे, पुलिस वाले, पेनाल्टी, इन सब चीज़ों को देख रहा है। मतलब ये है कि जो अहम में बालक होगा, ईगो में होगा, है ना, वो किसी भी गलत काम को करने में क्या करेगा, डरेगा पहले, ठीक है ना। वो डर कैसा होगा, वो डर बाहरी डर होगा, आंतरिक डर नहीं होगा, उसको अंदर से डर नहीं लग रहा है, वो बॉटल फेंकना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, वो बाहर बॉटल क्यों नहीं फेंक रहा है, वही उसको जो डर है वो बाहरी डर है, ठीक है ना। कहीं पुलिस वाले ना देख ले, कैमरे वाले ना देखने, पेनाल्टी ना लग जाए, जेल ना हो जाए, या कहीं कोई डांट ना दे उसे, ठीक है ना, या उससे कोई कुछ क्या है ना दे, उसको इस चीज़ का डर रहता है, ये अहम में यानी कि ईगो में। समझ में आ रहा है आप लोगों को सही से, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम देखते हैं पराहम यानी कि सुपर ईगो। पराहम क्या होता है कि पहला बालक हमने देख लिया, वो ईगो में था, इड में था, उसने बॉटल फेंक दी, दुनिया वगैरह की तलाश, वो दुनिया वगैरह के बारे में नहीं सोचा, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे अच्छा लग रहा है ना, बस मैं उस काम को करूँगा। वो तत्काल आनंद लेना चाहेगा, तनाव सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ईद की प्रवृत्ति है। वही अहम की बात करें तो अहम वाला क्या करता है, वास्तविकता से संबंध रखता है, जो रियल लाइफ है उनसे तालमेल बिठाने की कोशिश करेगा, और वो आंशिक रूप से चेतन भी रहेगा और अचेतन भी रहेगा, और गलत काम करने से क्या करेगा, वो डरेगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है पराहम यानी कि सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या कहता है, सुपर ईगो में सामाजिक मान्यता, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित होता है। मतलब दोस्तों ये कि जो तीसरा व्यक्ति है वो फेंकना तो चाहता है, ठीक है ना, वो फेंकना तो चाहता है, लेकिन वो फेंकता क्यों नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो तत्काल छुटकारा पाना नहीं चाहता, वो तत्काल छुटकारा नहीं पाना चाहता है दोस्तों, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि वो बॉटल ना फेंकने की वजह ये भी समझता है कि भाई बॉटल प्लास्टिक की है, वो उठा के फेंक देगा कहीं प्लास्टिक की बॉटल, तो जहाँ भी जाएगा इन्वायरमेंट को गंदा करेगा, पॉल्यूशन फैलाएगा, है ना, इससे समाज गंदा होगा, और सोचेगा कि भाई गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और वो ये खुद कहेगा कि भाई देखो मैं एक आदर्श नागरिक हूँ और मुझे अच्छे से रहना है, अपने देश को गंदा नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब वो इस तरीके से चीज़ें सोचेगा और बॉटल को इधर उधर फेंकने से सोचेगा, ठीक है दोस्तों, वो सोचेगा इस चीज़ को काम कर। जब कोई भी बालक जब ऐसी सोच रखने लग जाता है, जब वो ऐसा अगर सोच रहा है, तो वो सोच रहा है सिर्फ पराअहम यानी कि सुपर ईगो की वजह से सोच रहा होता है। वो क्या करता है, जो सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों की पूर्ति करने लग जाता है, वो सामाजिक मान्यताओं और माफ कीजिएगा, सामाजिक मान्यताओं और संस्कारों की पूर्ति करने लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो समाज और राष्ट्र के लिए अपना खुद का व्यक्तित्व त्याग करने लग जाता है। मतलब वो क्या करता है, वो जो सेक्रीफाइसेस करना, पर्सनल सेक्रीफाइस करना शुरू कर देता है। अगर उसे समाज का या आपके राष्ट्र का कोई भला हो रहा है तो उसके लिए क्या करेगा, व्यक्तिगत त्याग करेगा। पूर्णतः चेतन द्वारा निर्धारित हुआ करता है। मतलब क्या होता है,
ये इस अवस्था में क्या करता है, जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो में बालक पूर्णतः चेतन में रहता है, चेतन मन से काम किया करता है। मतलब क्या होता है कि जो सुपर ईगो के बालक हैं वो क्या करते हैं, सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों, आदर्शों को समझने लग जाते हैं, है ना, उसके लिए काम करते हैं। कोई भी गलत काम करने के पहले वो 4 बार सोचते हैं कि भाई इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके समाज पे, आपके आसपास के लोगों पे, ठीक है ना, इसका क्या असर पड़ेगा, वो सारी चीज़ें सोचते हैं। समाज और राष्ट्र के लिए क्या करते हैं, वो खुद का व्यक्तिगत त्याग है वो भी करने लग जाते हैं, सेक्रीफाइसेस करना शुरू कर देते हैं। और इस अवस्था में बालक पूर्णतः चेतन पे आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया है तो अभी मैं फिर से एक कहानी छोटी सुनाने जा रहा हूँ। वो छोटी सी कहानी सुनोगे तो सुन करके सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई बालक था, ठीक है, कोई बालक था, कोई क्या 3 बालक मान लो, 3 बालक, ठीक है ना, 3 बालक थे, एक इद में था, एक ईगो में था और एक सुपर ईगो में था, ठीक है ना। यहाँ पे इद में जो बालक था वो बालक ए था, जो ईगो में बालक था वो बालक बी था और जो सुपर ईगो में बालक है वो बालक सी था, ठीक है दोस्तों। ये आप मान लो इस तरीके से। तो ए बी सी तीनों क्या करते हैं, किसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो एक दिन क्या हो रहा है, छुट्टी हो रही होती है तो ए बाहर निकलता है, उसको प्लेग्राउंड में स्कूल के, है ना, 100 रुपए की नोट मिलती है, ठीक है। तो जब 100 रुपए की नोट मिलती है तो ये बालक क्या करेगा, अरे गजब, बल्ले बल्ले आज तो हो गई, आज तो लॉटरी लग गई, आज तो मैं पार्टी करूंगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इस पर कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है या आगे इसका क्या आउटपुट निकलने वाला है, नहीं। उसको 100 रुपये मिल गया है, उसकी बल्ले बल्ले है, अब तो वो आज जाएगा बाहर छोले समोसे पिज़्ज़ा बर्गर खा करके ही आएगा, ऐसे नहीं रुकेगा। मतलब वो क्या कर रहा है, तकलीफ नहीं सह रहा है, सीधे तुरंत पैसे मिले तत्काल आनंद उसने लेना शुरू कर दिया। ऐसे ये बालक ए क्या था, ईद में था। फिर बालक बी को देखते हैं जो ईगो में था। बालक बी क्या करता है, सेम काम, स्कूल में छुट्टी हो रही होती है, प्लेग्राउंड में पहुंचता है चलते चलते, और प्लेग्राउंड में पहुंचते ही उसको भी 100 रुपए की नोट मिल जाती है। और 100 रुपए की नोट जब मिलती है, दिखता है रोड में, तो उसको उठाने के पहले क्या करेगा, सोचेगा, ऐसे चारों तरफ नज़र घुमा करके देखे कोई देख तो नहीं रहा है, ठीक है। मतलब वो क्या होगा, वो बालक उठाना तो चाह रहा है पैसे, लेकिन क्या कर रहा है, वो बाहरी चीज़ों से वो डर रहा है कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई टीचर देख ना ले, पिटाई कर दे, कहीं कोई बालक ना देख ले, नहीं वो जा करके बता दे सर से तो हमारी पिटाई हो जाए। तो क्या होता है, ऐसे जो बालक होते हैं ये क्या होता है, ये देखेंगे माहौल को, थोड़ा सा डरेंगे। जो डर होगा वो बाहरी डर होगा, आंतरिक नहीं, बाहरी। क्योंकि आंतरिक क्यों नहीं है, क्योंकि आंतरिक वो 100 रुपये उठाना चाह रहा है ना, लेकिन बाहरी डर है कि टीचर ना देख ले या कहीं कोई बच्चा ना देख ले, नहीं पिटाई हो जाए, उस बेचारे की शिकायत हो जाए, ठीक है। तो ये था बालक बी जो ईगो में था। वहीं पे जाकर जो बालक सी को हम ले, यानी ये सुपर ईगो में है बालक, सुपर ईगो वाले बालक को क्या करना है, सेम काम, वो भी छुट्टी हुई, पैदल चला, प्ले ग्राउंड में पहुंचा, उसको भी 100 रुपए की नोट क्या हो गई, मिल गई। 100 रुपए की नोट जब उसको मिली तो उसने क्या सोचा, उसने देखो इसने सोचा भाई बल्ले बल्ले आज तो पार्टी होगी, पिज़्ज़ा बर्गर चलेगा। इसने क्या सोचा, यार नहीं उठाऊंगा, नहीं कोई देख लिया तो सर से बता देगा, मेरी पिटाई हो जाएगी। एट द एंड उठाता है, मौका मिला तो उठा लिया, नहीं मौका मिला तो छोड़ देता है। फिर जो सुपर ईगो वाले बालक होते हैं, जाएंगे पैसे को उठाएंगे, फिर ये सोचेंगे कि यार ये पैसे तो मेरे नहीं है, जिसका भी पैसा है ये पैसा उसको मिल जाना चाहिए। ऐसे बालक क्या करेंगे, यानी सी बालक क्या करेगा, चुपचाप ऑफिस में जाएगा, वहाँ जो भी उसके सर मैम प्रिंसिपल सर जो भी होगा उनको दे देगा कि सर मुझे ग्राउंड में ये 100 रुपये मिले हुए हैं, आप कल पैसे रख लो, कल आप असेंबली में अनाउंस कर देना, जिसके भी पैसे होंगे वो अपने पैसे को लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बालक क्या हुआ, ये सुपर ईगो में आ गया। मतलब बालक ए में क्या था, है ना, जन्मजात प्रवृत्ति थी, जन्मजात प्रवृत्ति मैंने बताई थी कि मनुष्य की जन्मजात प्रकृति कैसी होती है, कमीनी होती है, पैसा मिला बल्ले बल्ले पार्टी करने चले, ठीक है। वो क्या करता है, तनाव नहीं सहता है, तत्काल आनंद लिया करता है, अचेतन में होता है। और बी में मैंने क्या बताया, अहम में क्या हुआ कि वास्तविकता से संबंध रखने लगता है बालक, रियल लाइफ से तालमेल करता है, थोड़े रूप से चेतन भी होगा, थोड़े रूप से अचेतन भी रहेगा, और गलत काम करने से पहले वो डरेगा क्योंकि वो दबाव उस पर बाहरी दबाव रहता है। और वहीं पे जब बालक जो सी में आता है, सुपर ईगो में आता है, तो उसके अंदर जो सामाजिक मान्यताएं हैं, संस्कार हैं, आदर्श है, उनको लेकर के एक सम्मान उसके अंदर जग जाता है। वो क्या करता है, वो तत्काल छुटकारा पाना नहीं चाहता है,
ठीक है। जिस अगर उससे भला हो रहा है अगर आसपास चीज़ों को, तो पहले उन भलाई को देखेगा, है ना। वो खुद का सेल्फ जल्दी नहीं देखेगा, मतलब उसके लिए तनाव सहना आम बात हो जाएगी। वो तत्काल आनंद के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो समाज और राष्ट्र के प्रति भले उसे पर्सनल सेक्रीफाइस करना पड़े वो भी कर देता है, या पूरी तरह से चेतन मन में रहता है और भले दूसरे का भला ही सोचा करते हैं। ये हुआ आपका सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का नियम, इद अहम और पराहम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मैंने बहुत आसान तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को सिखा दिया है, पढ़ा दिया है। ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स के लिए या मज़ेदार वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, बेहतरीन चीज़ों के लिए, है ना, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते हुए जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सभी दोस्तों तक जो भी सीटेट तैयारी करते हैं सब तक ये वीडियो आपको पहुंचानी है। ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी जो जिम्मेदारी है मैं ये जिम्मेदारी अपनी निभा रहा हूँ। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप पे IQ मेंटर स्टडी ग्रुप चलता है, जिसमें हम प्रतिदिन करंट अफेयर, डेली वीडियोस के लिंक, PDF, स्टडी मटेरियल बहुत कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप भी हमारे इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, IQ मेंटर परिवार का एक सदस्य होना चाहते हैं, तो आप कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिख करके इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आशा करता हूँ पसंद आया होगा। दिस इज तरुण यादव, है ना, आप लोगों से अलविदा कहता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय दोस्तों।